अच्छा, तो ये है वो लड़की जिससे तो रात रात भर फोन पे बातें करता है। भाई लड़की तो बड़ी सुंदर है। मम्मी आप यहाँ पे, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? अरे जब तू नहाने गया था ना बेटा, तो तेरे कमरे की सफाई कर रही थी मैं, और बार बार फोन बजे जा रहा था तेरा। मैंने ऐसे ही देख लिया तो देखा इसके मैसेज थे, तभी मैंने तेरे सारे मैसेज पढ़े और मुझे पता चला कि तू इससे मिलने यहाँ आ रहा है। तो मुझे भी लगा कि एक बार जाकर अपनी होने वाली बहू को देखते आऊं। ये लड़की बहुत सुंदर है। धीरज, क्या है ये सब? तुम्हारे घर में प्राइवेसी नाम की चीज है कि नहीं? तुम्हारी माँ हमारे चैट्स पढ़ रही है। अरे तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो जो तुम पे ये नजर रख रही है। यार मम्मी ऐसा कभी नहीं करती। मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? और तो क्या करती? अरे तू मुझे कभी कुछ बताता ही नहीं है। मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है। बस ऐसे ही तेरा फोन देख लिया और यहाँ चली आई। अरे पर क्यों पढ़ रहे हो आप मेरे मैसेज? मैं बच्चा थोड़ी हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। आप मेरे फोन को मत छेड़ा करो आप प्लीज। अरे ठीक है बेटा, पर इतना नाराज क्यों हो रहा है? देख सारे लोग हमें देख रहे हैं, तो इतनी जोर जोर से लोगों के सामने क्यों चिल्ला रहा है? अरे तो देखने दो ना, मैं क्या करूं? मेरी तो आपने पर्सनल लाइफ ही खत्म कर दी है। हर बात बताना जरूरी थोड़ी है आपको। आप ना मेरी हर चीज में इंटरफेयर करते हो। आप माँ हो ना, तो माँ बन के रहो सिर्फ। अब आपकी वजह से नाराज हो गई है वो। अब इसको लग रहा होगा कि मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। सही कह रहे बेटा, गलती मेरी है। अरे मैं ही भूल गई कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। लेकिन तू भी भूल गया शायद कि मैं तेरी माँ हूँ। अरे तू भी तो मुझे कुछ नहीं बताता। अगर तू मुझे बता देता तो मैं तेरा फोन क्यों देखती? बहा लो अब आंसू, बस यही तो आता है आपको, इमोशनल होना। सही कह रहे बेटा, नहीं रोना चाहिए मुझे और नहीं रोऊंगी। तुझे अपनी माँ के रोने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। तेरे पापा के जाने के बाद कौन है इस दुनिया में मेरा? तू ही तो है ना। अरे जब छोटा सा था ना, तो अपनी एक एक बात बताता था मुझे आकर, लेकिन अब बड़ा होने के बाद तेरे पास अपनी माँ के लिए समय ही नहीं है। भूल गई थी मैं कि अब तू बड़ा हो गया है। अपनी जिंदगी के सारे फैसले तू अब खुद लेना चाहता है। तेरी बूढ़ी माँ तेरी जिंदगी में दखल दे, तुझे ये पसंद नहीं है। गलती हो गई मुझसे। तो कैसा आदमी है, अपनी माँ पे चिल्ला रहा है यार। ये नहीं देख रहा बाहर आया हुआ है। यार ये तो गलत किया इसने। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? धीरज, मम्मी सॉरी। नहीं चाहिए मुझे तेरी माफी, बस यहाँ से जा। मम्मी मुझे पता है कि मैंने गलत किया, मेरे को आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ तो ठीक है ना, सही किया तूने। अरे मैं ही पागल हूँ, समझ ही नहीं पाई कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसे मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा तो इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं ना, इसलिए पागलों की तरह तेरे पीछे ही पड़ी रहती हूँ। और तू जब गुस्सा आता है बिना सोचे समझे सबके सामने मुझ पर चिल्ला देता। माफ कर दो मम्मी, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि मेरी एक जिम्मेवारी आप भी हो। हमेशा दोस्त, गर्लफ्रेंड, इन सब के बीच में मैं तो भूल ही गया मेरे अलावा मेरी माँ का है कौन। मम्मी आज जो कुछ भी हुआ उस पर मुझे बहुत पछतावा है, और मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ मम्मी इस बार ही माफ़ कर दो। और हाँ, मैं अब से आपको सारी बातें बताया करूँगा। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपनी बातें मुझे बताए, अपने दुख सुख मेरे साथ बांटे। मैं सारा दिन अकेली रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि शाम को तू आएगा तो अपने ऑफिस की बातें, अपने दोस्तों की बातें मुझे बताएगा। अरे तू ही तो सहारा है मेरा, और दुनिया में है कौन? और जब मेरा बेटा भी मुझसे इस तरह बात करे तो मुझे बहुत दुख पहुंचता है, दिल टूट जाता है मेरा बेटा। सॉरी मम्मी, आगे से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे आपको हर्ट हो। ठीक है। अच्छा ये बता,
कुछ खाया कि नहीं खाया?